नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और आज डोर टू डोर न्यूज 24 का खास कार्यक्रम दिल्ली के मुस्तफाबाद से लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मुस्तफाबाद इसलिए दिलचस्प सीट है क्योंकि 5 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का जब करावल नगर से टिकट काटा गया तो उन्हें मुस्तफाबाद शिफ्ट किया गया। मुस्तफाबाद इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि 2020 में दिल्ली दंगों की शुरुआत इसी मुस्तफाबाद के विधानसभा क्षेत्र से हुई थी और इसी मुस्तफाबाद में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार जिसे ताहिर हुसैन को उतारा है, वो दिल्ली दंगे के आरोपियों में से एक है। तो मुस्लिम बहुल इस मुस्तफाबाद में इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 67 जब 2015 का चुनावी लहर था आम आदमी पार्टी के पास, उसमें से 3 सीटों में से एक बीजेपी ने इसी मुस्तफाबाद को जीता था। तो इस बार का माहौल क्या है? क्या मोहन सिंह बिष्ट ध्रुवीकरण में बाजी मार ले पाएंगे या फिर जो मुस्लिम बहुल इस इलाके में ध्रुवीकरण की सियासत पर बाढ़ नहीं चढ़ पाएगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो पतंग है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इसमें बंटवारा होगा। तो क्या नाम है आपका? पवन कुमार तिवारी। तिवारी जी, क्या माहौल है यहाँ? तो आम आदमी पार्टी का माहौल है भैया। आम आदमी पार्टी हर आदमी को बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, हर चीज की सुविधा दे रही है। आम आदमी पार्टी अच्छे बहुमत से आएगी। 60 से 65 सीट आम आदमी पार्टी जीत के आएगी। ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनके एक भी निगम पार्षद इनके साथ नहीं हैं। एक भी निगम पार्षद इनके साथ नहीं है। इनका काम है नाली देखो, काम देखो। जिस घर में ये बैठते हैं उस घर में ही झगड़ा कड़ा के चले आते हैं। सब तिवारी, मिश्रा, शुक्ला सब तो बीजेपी के साथ है। हाँ है, बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ हैं। लेकिन केंद्र में मोदी के साथ, निगम में आम आदमी के पास, राज्य में आम आदमी के पास। आम आदमी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का रक्षा करती है, गरीबों के साथ जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीक। जरीक भाई, हम लोग इसलिए आपके इलाके में आए हैं ये जानने के लिए कि मुस्लिम बहुल ये इलाका है और कहा जा रहा है कि 3 मुस्लिम बहुल है नहीं है। क्या आप गलत कह रहे हो? हाँ जी, नहीं है। नहीं, 2.5 लाख वोटर में कितना वोटर? 1.5 लाख। 60-40 है यहाँ पर। 60% जो हमारे हिंदू भाई हैं और 40% मुस्लिम भाई हैं यहाँ पर। 40% बहुत वोट होता है ना, 1 लाख के अब भाई वोटर है। हाँ, तभी तो बता रहा हूँ। आप ये कह रहे हो ना मुस्लिम बहुल नहीं है ये। अगर 60% 40% जोड़े मुस्लिम बहुल कहाँ से हो गया? आप तो हिंदू मुसलमान आप हाँ, ये है ना बराबर हो गए। 60% है, 60-40 है यहाँ पर वोट। तो 40% जो मुस्लिम मतदाता है, तो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के मुस्तफाबाद जाइए और पूछिए कि मुसलमान वहाँ जो वोटर हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी उनके नायक रहे, कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी तो है ही, अपना मौजूदा सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया। तो क्या है इस बार का गणित मुस्तफाबाद में? इस बार जो है ना, कांग्रेस का तो इतना कुछ है नहीं अभी। देखो यहाँ पर तो जब तक कांग्रेस सेंटर में नहीं आएगी ना, जब तक दिल्ली में आएगी नहीं। राहुल गांधी हमला तो राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, राहुल गांधी के सपोर्टर है, हम सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी को। लेकिन केंद्र में, अच्छा, दिल्ली के अंदर केजरीवाल, जब तक केजरीवाल है दिल्ली में केजरीवाल ही रहेगा। और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो यहाँ प्रचार कर रहे ओवैसी हैं, अपने हैदराबाद, ताहिर हुसैन बड़ा मजबूत नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ऐसे तो कम से कम 13-14 कैंडिडेट खड़े हैं। अब ये थोड़े सबको वोट दे दें। और हमारे जो विधायक थे बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। वो टिकट काटा वो अलग मसला है, पार्टी का मसला है वो तो। लेकिन जो हमारे विधायक ने बहुत अच्छा काम करा है। तो ये बोल रहे हैं ना कि मोहन सिंह बिष्ट 5 बार के विधायक हैं, यहाँ मुस्लिम वोट बट जाएंगे। नहीं, मोहन सिंह बिष्ट जो थे ना, वो करावल नगर के विधायक रहे हमेशा, मुस्तफाबाद के विधायक नहीं बने। जब से मुस्तफा विधानसभा बनी है ना, तब से एक बार जगदीश प्रधान बने। अब जगदीश प्रधान का टिकट काट दिया। इस बार बंटवारा नहीं है मुस्लिम वोटर में। देखो बंटवारा है, कोई जंग थोड़ा चल रही है। बंटवारा है यहाँ पर। जो काम आम आदमी सबके लिए कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम के लिए काम नहीं कर रही। आम आदमी जो है सबके लिए काम कर रही है। वो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? ये तो आम आदमी काम कर रही है। अगर उसने बिजली फ्री करी है तो सबके लिए करी है नहीं। और जो बसों के लिए टिकट फ्री है, उसमें कोई दौड़ देख के देखे मुसलमान है इसका टिकट फ्री नहीं है। स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, तो वो सबके लिए ही तो है। इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? आप यही रहते हैं? हाँ जी, यही रहते हैं। अच्छा, मुस्तफाबाद के वोटर है। 24 से हो आप? हाँ, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। आपका चैनल बहुत देखते हैं हम। अच्छा, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि मुस्तफाबाद इस बार पूरे दिल्ली में लोग पूछ रहा है कि मुस्तफाबाद कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है? मुस्तफाबाद अली मेहंदी जीतेगा। हसन अहमद ने यहाँ काम किया है। हसन अहमद तो रहे 3 बार विधायक, 6 साल रहे हुए, 2 बार विधायक रहे हैं।
और मुस्तफाबाद से इंशाल्लाह अली मेहंदी जीत के आएंगे। एक तो वे पढ़े लिखे हैं, युवा लड़के हैं और यहीं के रहने वाले हैं। वे लोग कहते हैं कि मुस्तफाबाद जाइए, मुस्लिम बहुल ये इलाका है, तो क्या मुस्लिम वोटर देखो यहाँ विधायक 5 साल आम आदमी पार्टी के रहे। आप देख लो, ये आपके सामने है, रोड देख लो कैसा बन रहा है। यहाँ स्कूल हो, अगर यहाँ कोई भी 5 साल रहे हैं, 11 साल से केजरीवाल जी हैं दिल्ली के अंदर। मुस्तफाबाद में विकास बताइए क्या करा इन लोगों ने। यहाँ 3 कैंडिडेट हैं, वो पतंग से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया। अगर वे वोट लेके जाते हैं पतंग वाले, तो मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी नहीं जीतेगा यहाँ से। ये भी सुन लो मेरी बात। अगर हसन अहमद के लड़के को, अली मेहंदी को वोट मिला तो इंशाल्लाह जीत के आएंगे वे पक्का। बाकी जनता के हाथ है जी। देखो, मैं तो जिता नहीं सकता, किसी को ना हरा सकता। ठीक है। आप यहीं रहते हैं? तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव की चर्चा है, किसके पक्ष में हवा है, किधर नहीं है? अली मेहंदी के कांग्रेस। और लोग कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन भी यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी का सिटिंग विधायक यहाँ है। अली मेहंदी इसका मतलब कि कांग्रेस का भी वोट बैंक थोड़ा बढ़ा है। पिछली बार तो लेकिन 2500 वोट आए कांग्रेस पार्टी को। आपका बढ़ा, इसी अली मेहंदी चुनाव में लड़े थे 2020 में। इस बार बढ़ेगा। आपका बढ़ा। क्या माहौल है चुनाव का, बताओ? माहौल की मत पूछो, बस यहाँ जो ये हकीकत बात है, जो हसन अहमद ने कर दिया ना, वो कोई नहीं कर सकता यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी। हाँ, कांग्रेस के लीडर नहीं करा यहाँ पे जो करा है। लेकिन पिछली बार तो 2500 वोट मिले कांग्रेस पार्टी को। आम आदमी पार्टी बस वही है, 40-45 हजार। ये केजरीवाल खा गया ना सारी वोट। और अब भी हाल देख रहे हो कि इसके राज में केजरीवाल के। इस बार का क्या है? इस बार का देखते हैं अभी क्या होगा। ठीक हाँ, ठीक है। तो आपको मुस्तफाबाद का डोर टू डोर दिखा रहे हैं, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। चुनावी चर्चा क्या है और चुनाव का समीकरण क्या कहता है, आम लोग क्या सोचते हैं? चुनाव है और मुस्तफाबाद तो जानते ही हैं कि लोग सबसे ज्यादा दिलचस्पी है लोगों को कि मुस्तफाबाद में कौन जीत रहा है। ज्यादातर मुसलमान कैंडिडेट हैं, तो मुसलमानों के बीच में हम लोग हैं कि क्या आप लोगों की चर्चा है, किस तरीके से देख रहे हैं? इसका चर्चा ऐसा है कि जिसका जिधर रुझान है वो ऐसा समझता है यही जीत रहा है। मेरी तो सोच ये है, मैं जिसको चाहता हूँ ना, चाहे वो हार रहा हो, लेकिन ये लगता है भाई यही जीतेगा। अच्छा, तो इसका यहाँ अभी कुछ बता नहीं सकते, अभी टाइम लगेगा कि क्या रुझान है। अब यहाँ दोनों ही पार्टी हैं, वैसे तो ये कांग्रेस भी है, आप पार्टी भी है, और अब ओवैसी साहब की पार्टी भी, ओवैसी साहब की भी मजबूत उम्मीदवार उतार। जी। कम रहेगा वैसे उनका, मेरे ख्याल से तो। ओवैसी साहब का प्रभाव कम रहेगा। हाँ। ताहिर हुसैन का। बाकी तो यही है दो पार्टी। तो तीसरी वो बीजेपी है, बीजेपी और 3 की रहेगी। अच्छा, ये बीजेपी ने भी टिकट काट दिया जगदीश प्रधान का। जी। मोहन सिंह बिष्ट को ले आया यहाँ पे। जी। तो लोगों ने बताया कि उधर कुछ गुजर बहुल इलाके हैं, तो वहाँ भी कुछ असर होगा। तो हाँ, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी बड़ा जोर लगा रहे हैं, केजरीवाल को भ्रष्ट कह रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। तो लोग मुसलमानों पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं कि अच्छा मुसलमान बट रहा है या नहीं बट रहा है। देखिए, यहाँ का ऐसा है कि बीजेपी की तो यहाँ बहुत कम है, बाकी तो इन्हीं की ही है मुसलमानों की। ये आम आदमी मान लो और कांग्रेस मान लो। ओवैसी साहब का प्रभाव नहीं या कम? आपका नहीं, बहुत कम वोट कम ले जाएंगे। जी। पूरा देश यही जानना चाहता है कि जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, तो मुसलमान वोट बट रहे हैं, एक तरफा है, राहुल गांधी जोर लगा रहे हैं। तो आम लोग, आप लोग हैं, तो क्या सोचते हैं? देखिए जी, मुसलमानों का सवाल नहीं है, ना बटने कटने का सवाल है जी। आज के टाइम में जो दिल्ली के अंदर माहौल है वो जो जी झाड़ू का है, अरविंद केजरीवाल का। इसके अलावा कोई नहीं है। ये भी कांग्रेस है, कांग्रेस कुछ वोट काट जाएगी बेशक, लेकिन जो सत्ता में
जो है वो केजरीवाल दिल्ली के अंदर सही काम कर रहा है। 200 यूनिट फ्री मिल रही है, 20,000 लीटर पानी। आप लोगों के बीच आने का मसला सिर्फ ये है या मकसद जो देश देखता है तो उनको लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में था कि संभल हो गया, आपके मुरादनगर हो गया, जो माइनॉरिटी बहुल जिसको बोलते थे, तो वहाँ देखिए कि चुनावी नतीजे कैसे आए। यहाँ लोगों को लगता है कि जब 15 में विधानसभा आपके यहाँ चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई चुनाव, 2 जगह वोट बटे, तो लोगों को लगता है कि इस बार 3 कैंडिडेट हैं बड़े बड़े, तो क्या मुस्लिम वोटर जो हैं वो गोलबंद हैं या बीजेपी आम आदमी पार्टी से छिटक रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी उनके लिए बड़े नेता हैं। नहीं छिटक रहे, वोट तो छिटक रहे, इसमें कोई वो नहीं है कि जो वोट तो बटेंगे। आज के दौर में कांग्रेस भी जो जोर शोर से है, और उधर एक हमारे ताहिर हुसैन खड़े हो गए हैं, वहाँ भी वोट कटेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा कटेगा तो सही, थोड़ा ही रहेगा। हाँ, लेकिन ज्यादातर प्रभाव है वो आम आदमी पार्टी का है। हाँ, केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल, ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बहुत गरज है। राहुल गांधी तो ये दोनों जो है ना गठबंधन से ही चलेंगे और कोई बात नहीं। अब गठबंधन में कहा मेन बात जो है ना, राहुल गांधी जो है ना बहुत यंग मैन है, पढ़ा लिखा है, तो केजरीवाल भी पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं है। चुनना तो आप लोगों के लिए 2 में से एक ही को है। चुनना तो एक ही को है, लेकिन अब तो ये तो वक्त बताएगा जिसका जो होगा। लेकिन हाँ ये पक्का बताया कि बीजेपी नहीं आनी है, नहीं आनी है, वो नहीं आनी है। ओवैसी साहब भी बड़ा जोर लगा रहे हैं। ओवैसी साहब देखो, उनका जो है ना एजेंडा अलग है, उनका जो है ना हिसाब किताब बिल्कुल ही अलग है। वो जो है ना किसी के खिलाफ जब बोलते हैं ना तो पूरे सबूत के साथ बोलते हैं, वरना तो पहली बात तो बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो पूरे सबूत के साथ। ओवैसी साहब लड़ रहे हैं तो किसको फायदा किसको नुकसान दे रहे हैं? यहाँ जो है ना नुकसान जो है ना केजरीवाल को हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। इस एरिया से जो वो लड़ रहे हैं, यहाँ तो अगर 90% तो उम्मीद यही है यहाँ से जो है ना ओवैसी साहब निकलेंगे इस एरिया से। ओवैसी साहब? हाँ, यहाँ से, मुस्तफाबाद से। मुस्तफाबाद से। अरे कैसा काम हुआ है आप लोगों के लिए, बिजली, सड़क, पानी, नली गली, तो आप लोग की क्या है? अब तो चुनाव में वोट डालने का वक्त आया है। केजरीवाल को। हाँ, केजरीवाल जी को। अच्छा, केजरीवाल जी को जी। और ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? अभी तक तो देखो मेरा कोई वोट डाला नहीं है, मैं पहली बार डालूंगी, मेरा पहली बार ही पहचान पत्र बना है, मैंने अभी तक किसी को वोट नहीं दिया है। अच्छा जी। तो पहली पसंद आपकी केजरीवाल जी। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मुस्तफाबाद का इलाका है और मुस्तफाबाद की गलियां हैं। इस बार ये चर्चा में इस वजह से है क्योंकि तीनों ही पार्टी, आप देखिए कि आप जहां कहीं भी जाएंगे तो आपको आम आदमी पार्टी के का भी पोस्टर आपको मिल जाएगा। ये देखिए कांग्रेस पार्टी का भी, यहाँ पे हाजी ताहिर हुसैन, ये पतंग है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इनका भी यहाँ पोस्टर दिख जाएगा। और यहाँ पर देखिए अलग अलग जगहों पे हाजी ताहिर हुसैन है, और आम आदमी पार्टी का भी तस्वीर आपको दिख जाएगा। हसन साहब के बेटे का भी है, कांग्रेस का भी, अच्छा, और आम आदमी पार्टी का भी, और पतंग छाप भी है ताहिर हुसैन साहब। तो उन्हें पूछा कि इस बार का क्या है चुनाव का चर्चा और आप लोगों के हिसाब से? देखो जी, चुनाव का चर्चा तो अभी पता ही नहीं लग रहा कि किधर है किधर नहीं है। माहौल देख के ही बताएंगे कहाँ पे पड़ेंगे वो। अच्छा, अभी लोग नहीं आए? हाँ, अभी नहीं। अच्छा, ये 10 साल जो काम हुआ, जी, या 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो यहाँ हमारी तरफ तो नहीं हुआ, आम आदमी का काम नहीं हुआ सही। नाला ऐसे ही पड़ा हुआ, ये साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया। क्योंकि बीच में देखिए जब दिल्ली जल रहा था तो सबसे ज्यादा बदनामी इसी मुस्तफाबाद की। जी, नहीं, हाँ। तो लोगों ने कहा कि देखिए अलग तरीके से पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं। तो इस बार का चुनाव का माहौल क्या है? मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी पार्टी तीनों ने मुसलमान उम्मीदवार ना, असदुद्दीन ओवैसी का तो कोई ऐसा माहौल नहीं है। माहौल तो बस ये 3 ही है, तो मतलब कांग्रेस, आप और बीजेपी। लेकिन आप लोगों को तो चुनने में कांग्रेस या आप, यही दोनों में से एक को चुनना है। दोनों में से एक ही चुनेंगे कोई। बस। क्योंकि 15 में यही सीट पर जी। जब बंटवारा हुआ तो बीजेपी जीत गई, जब 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती तब भी मुस्तफाबाद नहीं जीती थी। हाँ जी। तो इस बार का क्या है हवा? मतलब अभी हवा तो कुछ महसूस नहीं दे रही जी। आपको थोड़ा सा टाइम निकले तो मालूम पड़ेगा क्या है यहाँ का माहौल।
पता नहीं लगा। आपके मोहल्ले में लोग तो बात करते ही हैं। महल्ले में अभी ये मीटिंग ऐसी अभी चली है गाने में तो अभी पता ही नहीं, माहौल तो कुछ लग नहीं रहा। कांग्रेस का सही है का आपका सही है? कैमरा देख के तो खैर माहौल नहीं बनना, अगर बनता होगा यहाँ पे ज्यादातर आपका ही ज्यादा दिख रहा है वैसे, चाहे काम करे या ना करे। हाँ ना, काम वाम करने से मतलब नहीं, काम होता है उसका, आपका कुछ काम है, कुछ करा कुछ नहीं करा वो अलग बात है। हाँ, कांग्रेस से बेहतर है क्योंकि कांग्रेस का माहौल नहीं रहा इस टाइम पे, नहीं रहा। लोग तो कह रहे थे ये कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं, हसन साहब का एक अपना इमेज था। हाँ, ये गलियां जो है सब कांग्रेस की, जितनी अब 2-3 गलियां पड़ती हैं सब कांग्रेस को ही वोट देती थी, पक्का वोट है कांग्रेस का, मगर माहौल दिख नहीं रहा कुछ, नहीं दिखता। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, आदाब। तो आपको मैं डोर टू डोर न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम दिखा रहा हूं मुस्तफाबाद से। और मुस्तफाबाद में नजरें इस वजह से है क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट को भारतीय जनता पार्टी ने करावल नगर से मुस्तफाबाद में शिफ्ट कर दिया है। और ध्रुवीकरण की सियासत अगर होगी और वोटों में बंटवारा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसे लाभ मिलेगा। 2015 जैसी यहाँ विधानसभा की स्थिति होगी, लेकिन 5 फरवरी को तय होगा कि क्या मुस्लिम बहुल इस मुस्तफाबाद के विधानसभा सीट पर वोटों का बंटवारा होगा या फिर आम आदमी पार्टी एक बड़े अंतर से चुनावी फतह हासिल करेगी। दिल्ली का कौन होगा मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार, 8 फरवरी को सबका इंतजार है जब दिल्ली की मतगणना होती। फिलहाल अपने सहयोगी रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। डोर टू डोर न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम में कुछ और विधानसभा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेकर दिखाऊंगा, फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।